नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भगवान के डाकिये। प्रस्तुत पाठ एक कविता है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेने से पहले इस कविता के जो कवि है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता जो है यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हुई है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ है। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई है। उनका जन्म स्थान यहाँ पर दिया है सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। कवि का जीवन परिचय ऐसे है कि महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 26 जनवरी 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती है। इन्होंने रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी जैसी महान रचनाएं लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि भी दी है। कविता इस प्रकार है, भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस प्रकार ये छोटी सी कविता है। तो कविता का भावार्थ समझने से पहले हम कविता का सारांश देख लेते हैं। मतलब इस कविता में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो भगवान के डाकिये ये जो कविता है, इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाए, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि जो चीज़ें हैं, इनकी चिट्ठियाँ आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। तो चलिए, कविता का सारांश हमने देख लिया है। अभी कविता की पंक्तियों के अनुसार उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारी शुरुआती 4 पंक्तियां ऐसे है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ तो सरल है, हमें समझ में आया ही होगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कवि यहाँ पे इस कविता की इन पंक्तियों में हमसे कहना चाहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और ये जो पक्षी है, ये कौन है? भगवान के डाकिये है। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये पंछी एक देश से दूसरे देश तक उड़ते हुए जाते हैं और कोई ख़ास यानी स्पेशल संदेशा जो है वो आदान प्रदान यानी एक दूसरे को देना और उनसे लेना, ये काम करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान के संदेशों को कौन समझता है? कवि कह रहे हैं कि इन संदेशों को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी से समझ लेते हैं। आगे देखिए,
हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें प्रकृति की महानता के बारे में भी बताया है कि वे कह रहे हैं कि हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं। हमने हमारी धरती को सीमाओं में बांट लिया है, जैसे हमारा देश तुम्हारा देश, ऐसे हम जो एक बाउंड्री बनाए हुए हैं हर एक देश के बीच में। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं, प्रकृति के लिए सब एक समान है, इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों की पंखों पर बैठकर यहाँ से वहाँ फैलती है और एक देश की भाप, यानी वहाँ पे जो पानी की भाप बनती है वो क्या करती है, दूसरे देश तक जाती है और उधर पानी बनकर बरसती है। तो इस प्रकार बहुत अच्छा संदेशा यहाँ पे कवि ने हमें दिया है कि इंसान जो है वो सीमाएं बनाकर बैठा हुआ है। वो अपना देश, अपना गांव, अपना शहर, इसको कुछ सीमाओं में बांधकर बैठा हुआ है। लेकिन ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति ने अपने लिए कोई सीमा नहीं रखी है। प्रकृति हमें ये समझा रही है कि सीमाएं किसी की भी नहीं होती है, सब हम क्या है, एक है। सब जगह एक जैसा ही इंसान जैसे रहते हैं वैसे ही सब प्राणी जानवर रहते हैं। तो ये सब प्रकृति ने बनाया हुआ है। सभी इंसान एक जैसे हैं, सभी जीव एक जैसे हैं और ये पूरी धरती एक है। तो इसमें इसको सीमाओं से बांधना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार का अच्छा सा संदेशा हमें इस कविता में कवि ने दिया है। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।